सिलेक्शन मुझे लेना है। सिलेक्शन क्या लेना है? मुझे लेना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मेरे पास 8 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मुझे अब क्या करना है। ठीक है, प्राथमिकता यह है, टॉपिक सिलेबस ले लिया। जैसे मान लो कि मैंने सिलेबस लिया, सिलेबस मेरे सामने है और सिलेबस के सामने से मैं क्या करूंगा कि जैसे मान लो हिंदी है, संस्कृत है, संस्कृत का मैंने पेपर देखा 2021, 2018, 2012, 2016, मेरे सामने ही आया है। उच्चारण स्थान से लगातार प्रश्न आ रहा है, समय ज्ञान से लगातार प्रश्न आ रहा है, संख्या से लगातार प्रश्न आ रहा है, माहेश्वर सूत्र से लगातार प्रश्न आ रहा है, सवर व्यंजन से प्रश्न आ रहा है, उपसर्ग से प्रश्न आ रहा है। 15% संस्कृत से शिक्षण विधि से आ रहा है, 15% हिंदी शिक्षण विधि से आ रहे हैं। 60 नंबर का पार्ट है हिंदी और संस्कृत, इंग्लिश है तो इंग्लिश को मान लें आप। ठीक है, वो 60 नंबर का पार्ट है आपका, जिनमें से 30 नंबर आपके टीचिंग मेथड के हैं। टीचिंग मेथड के मैंने 2012, 2016, 2018 और 2021 के सभी पेपर को मैंने अभी देखा। देखने से मेरे सामने आया कि केवल कोई नया प्रश्न नहीं पूछा गया, सभी ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पूछे गए। ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पूछे गए, मतलब कि मुश्किल से मान लो कि मेरे पास 11 दिन बचे हैं, 11 दिन में मैं 30%, केवल मैं 6 घंटे, केवल 6 घंटे मांग रहा हूं, केवल 6 घंटे मुझे पूर्व एग्जाम के टीचिंग मेथड पढ़ने हैं। हिंदी और संस्कृत के 30% सही हो गए। कौन कौन से? मापन मूल्यांकन, साइकोलॉजी में मैंने पढ़ाया है, साइकोलॉजी में 1 प्रश्न तैयार हो गया। निदानात्मक उपचार शिक्षण हिंदी और संस्कृत में तैयार हो गया, साइकोलॉजी में भी तैयार हो गया। सीसी साइकोलॉजी में भी आएगा, हिंदी संस्कृत में भी आ रहा है। टीचिंग लर्निंग एड शिक्षण सहायक सामग्री हिंदी में आ रहा है, संस्कृत में आ रहा है, पर्यावरण में आ रहा है, सोशल स्टडी में आ रहा है, मैथमेटिक्स में आ रहा है, विज्ञान में आ रहा है, पर्यावरण अध्ययन में आ रहा है। सब में तैयार हो गया, 1% तैयार हो गया। अच्छी पाठ्य पुस्तक के अच्छे शिक्षक के गुण, बिना पढ़े चले जाना, उत्तर सही हो जाएगा। शिक्षण सूत्र साइकोलॉजी में भी है, वहां भी है, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, एसएसटी में भी है, सब में है। ब्लूम टेक्सोनोमी साइकोलॉजी में भी आ रहा है, हिंदी संस्कृत में भी आ रहा है, हो गया। उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट की वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, व्यापकता साइकोलॉजी में भी 100% आएगा, वहां भी आएगा। मतलब सिर्फ गिनती के 5-7 टॉपिक पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर निकाल ले। पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के एक्स्ट्रा समय बचता है, इनको पढ़ के चले जाओ। 30% कोई नहीं रोकने वाला, पूर्व एग्जाम से ही पूछे गए जितनी भी बार आए, नया प्रश्न नहीं पूछा गया। सीधा सा तरीका हो गया, लीड कर गए आप, इन चीजों को लीड कर गए। 30% मतलब कि यहां आप लीड कर रहे हैं, बाकी बचे 30% हिंदी और संस्कृत के विषयों के। ठीक है, तो हिंदी में अपने को पता है समास से आना है, संधि से आना है, प्रत्यय से आना है, उपसर्ग से आना है। ये 4-5 टॉपिक भी पढ़ लो, 6-7% यहां से आ जाएंगे हिंदी में। बिना पढ़े जाओगे तो भी सही कर दोगे। मैं देख रहा था विलोम के और उनके शब्द, सहीवा के रचना, बिना पढ़े जाओगे तो भी सही कर दोगे गद्यांश वालों से। इतना वर्कलोड क्यों ले रखा है? इतना प्रेशर क्यों ले रखा है? एक बार टास्क एनालिसिस करो ना कि सर इसी से प्रश्न आ रहा है, मैं क्या प्रायोरिटी तैयार करूं। प्राथमिकता तैयार हो जाएगी तो कोई भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, कम समय में बेटर हो सकता है। याद रखना, मैंने कहा चीजें तैयार कर लो। सीसी में मतलब मेथड के मैंने टॉप बिंदु निकाल दिए।